हाय एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू केमिस्ट्री विद एसएमई एंड डीजीटी। आज हम लेकर आ रहे हैं नेम रिएक्शन का पार्ट 2। पार्ट 1 में हम दो रिएक्शन को डिस्कस कर चुके हैं, हाइड्रोपोरेशन ऑक्सीडेशन एंड ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन। जिसने वो दोनों रिएक्शन वो वीडियो नहीं देखी है, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वो वहाँ पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे वुल्फ-किशन रिडक्शन एंड क्लेमेंसन रिडक्शन। दोनों ही रिडक्शन जो है आपस में रिलेटेड है, इसलिए मैंने दोनों रिएक्शन को एक साथ लिया है। ठीक है, तो आज के सेशन में हम इन दोनों रिएक्शन को डिस्कस करने वाले हैं। और एक और बात, हमने अभी जेईई एडवांस, मेंस या नीट की, मैं तीनों के एग्जाम की बात करूँ तो हमें अप्रॉक्सीमेट 50 टू 52 नेम रिएक्शन है जो हमें कवर करनी है। ठीक है, तो विद इन 1 मंथ मैं ट्राई करूँगी कि हम सभी नेम रिएक्शंस को कवर कर लें एक एक करके। ठीक है, तो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं वुल्फ-किशन रिडक्शन एंड क्लेमेंसन रिडक्शन। तो दोनों ही रिडक्शन रिएक्शन हैं। अब सबसे पहले हमें देखना है बेसिक बातें जो है। तो अगर बात करें सबसे पहली बात कि ये रिएक्शन हम किसके लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है, कौन से रिएजेंट होंगे जिन पे हम इस रिएक्शन को स्टडी करेंगे। तो दिस रिएक्शन इज़ फॉर अल्डिहाइड एंड कीटोन। ठीक है, क्लेमेंसन रिडक्शन भी किसके लिए, एल्डिहाइड और कीटोन्स के लिए है। क्लियर है, दोनों ही रिएक्शन हम किसके लिए पढ़ते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन्स के लिए पढ़ते हैं। दोनों रिएक्शन में होता क्या है, मान लो ये डबल बॉन्ड O ग्रुप है, कीटोन या एल्डिहाइड कुछ भी हो सकता है, ये यहाँ पे R ग्रुप भी हो सकता है और यहाँ पे H ग्रुप भी हो सकता है। ठीक है, ये कीटोन भी हो सकता है और एल्डिहाइड भी हो सकता है। तो होता क्या है वुल्फ-किशन रिडक्शन में, या दोनों ही क्लेमेंसन रिडक्शन, दोनों की बात करें, दोनों में होता क्या है, डबल बॉन्ड O जो होता है वो उसकी जगह पे हम क्या लगा देते हैं, 2 H2 ग्रुप लगा देते हैं। डबल बॉन्ड यहाँ से क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है और यहाँ पे क्या लग जाते हैं, 2 हाइड्रोजन ग्रुप लग जाते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल हुआ क्या, एल्डिहाइड या कीटोन से हमने क्या बना दिया, अल्केन्स बना दिया है। ठीक है, सेम रिएक्शन होती है क्लेमेंसन रिडक्शन में, एल्डिहाइड या कीटोन से हम क्या बना देते हैं, अल्केन बना देते हैं। ठीक है, बहुत ही बढ़िया रिएक्शन है ये। अब देखो इसमें रिएजेंट क्या यूज़ होते हैं। अगर मैं वुल्फ-किशन रिडक्शन की बात करूँ तो वुल्फ-किशन रिडक्शन में हम जो रिएजेंट लेते हैं वो लेते हैं हाइड्रोजीन NH2 इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, और साथ में हम एक स्ट्रॉन्ग बेस को यूज़ करते हैं, दैट इज़ KOH। और ये एक हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन होती है एट अराउंड 180 डिग्री सेल्सियस। हम इसमें इथिलीन ग्लाइकोल को भी यूज़ कर सकते हैं एज अ सॉल्वेंट। क्लियर है, तो ये हमें रिएजेंट पता होने चाहिए कि वुल्फ-किशन रिडक्शन में कौन कौन से रिएजेंट होते हैं। क्लेमेंसन रिडक्शन में कौन सा रिएजेंट होता है, जिंक मरकरी, इसे हम जिंक अमलगम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जिंक अमलगम इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्क HCl। किसके प्रेजेंस में होता है, कॉन्क HCl के प्रेजेंट में होता है। तो बेसिक बातें तो यही थी कि ये रिएक्शन एल्डिहाइड कीटोन के लिए पढ़ेंगे। होगा क्या, एल्डिहाइड कीटोन से क्या बनेगा, अल्केन बनेगा। और दोनों में रिएजेंट्स हमें पता होने चाहिए कि वुल्फ-किशन में कौन से रिएजेंट्स होंगे और क्लेमेंसन में कौन से रिएजेंट्स होंगे। तो आप देख सकते हैं कि वुल्फ-किशन रिडक्शन जो है वो किसके प्रेजेंस में हो रही है, स्ट्रॉन्ग बेस के प्रेजेंस में हो रही है। बेसिक कंडीशन चाहिए हमें उसके लिए। और क्लेमेंसन रिडक्शन के लिए हमें क्या चाहिए, स्ट्रॉन्ग एसिडिक कंडीशन चाहिए। ठीक है, तो दोनों में यही डिफरेंस है बेसिक। ठीक है, कि ये बेसिक कंडीशन में होती है और ये एसिडिक कंडीशन में होती है। तो अब दोनों काम तो सेम ही कर रहे हैं, एल्डिहाइड कीटोन से अल्केन बना रहे हैं। वुल्फ-किशन में भी यही हो रहा है, क्लेमेंसन में भी यही हो रहा है। तो कहाँ पर हम किसको यूज़ करेंगे, अगर हमें कहीं पे ऐसा आ जाए कि हमें कोई एक ही, मतलब इन दोनों में से किसी एक को प्रेफर करना हो, तो हम कैसे डिसाइड करेंगे। तो आज हम उसको भी डिस्कस करेंगे कि हम किस केस में कौन सी रिएक्शन को कराएंगे। ठीक है, तो वो हम देखेंगे आगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले वुल्फ-किशन रिडक्शन के बारे में। मैंने आपको बेसिक तो बता ही दिया है होता क्या है। अभी हम देखेंगे इसका मैकेनिज्म क्या होता है। ठीक है, मैकेनिज्म एक समझने के लिए होता है कि रिएक्शन हो कैसे रही है। बाकी आपको एग्जाम में मैकेनिज्म को याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बस आपको पता होना चाहिए, आइडिया होना चाहिए रिएक्शन होती कैसे है। ठीक है, ओके, तो आइए देखते हैं। मान लो मैंने कोई भी कीटोन ग्रुप या एल्डिहाइड ग्रुप लिया, तो सबसे पहले हमने क्या लिया था, हाइड्रोजन लिया था, NH2। ठीक है, अब होगा क्या, जब भी हाइड्रोजन कीटोन के साथ या इसका कोई डेरिवेटिव, हाइड्रोजन का कोई भी डेरिवेटिव जब डबल बॉन्ड O के साथ रिएक्ट करता है, तो होता क्या है, ये कीटोन, ये जो डबल बॉन्ड O का ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का H2, क्या होता है, यहाँ से वाटर रिमूव हो जाता है। क्या होता है, यहाँ से वाटर रिमूव हो जाता है और क्या बन जाता है, R तो यहाँ पर है, यहाँ पे डबल बॉन्ड N बन जाएगा और NH2 जो एज इट इज़ था। बस हमें करना क्या है, हाइड्रोजन के दोनों हाइड्रोजन और कीटोन या एल्डिहाइड का ऑक्सीजन, यहाँ से हमें क्या, इसको रिमूव कर देना है। यहाँ पे एज इट इज़ डबल बॉन्ड रहेगा। बस अब डबल बॉन्ड की जगह, डबल बॉन्ड O की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड NH2। ठीक है, तो यहाँ से H2 रिमूव होगा और हमें मिलेगा RC डबल बॉन्ड NH2। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो
हमारे पास इसमें हमने साथ में क्या लिया था, स्ट्रॉन्ग बेस लिया था। क्या लिया था हमने, वुल्फिकेशन रिडक्शन में स्ट्रॉन्ग बेस लिया था। अब बेस है और इसमें ये क्या होता है, नाइट्रोजन के साथ जो हाइड्रोजन अटैच्ड होते हैं उसको हम एसिडिक हाइड्रोजन बोल सकती हूँ मैं, क्योंकि नाइट्रोजन की क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ही ज़्यादा होती है। तो ये जो नाइट्रोजन के साथ जो हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा वो कैसा होगा, एसिडिक हाइड्रोजन होगा। तो यहाँ पे कौन सी रिएक्शन होगी, एसिड बेस रिएक्शन होगी। हमें पता है कि जब भी एसिड बेस रिएक्शन पॉसिबल हो तो सबसे पहले यही होती है, क्योंकि बहुत फास्ट रिएक्शन होती है। तो बेस क्या करेगा, यहाँ से एसिडिक हाइड्रोजन को रिमूव कर देगा, तो मुझे मिलेगा ये वाला प्रोडक्ट। अब इसमें क्या होगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया नाइट्रोजन पे, वाटर तो था ही सॉल्यूशन में, तो अब क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर जाएगा और ये डबल बॉन्ड यहाँ से क्या करेगा, ब्रेक होके पानी से क्या ले लेगा, H+ ले लेगा और यहाँ से OH- क्या होंगे, रिलीज हो जाएंगे। क्लियर है यहाँ तक। अब मुझे मिला फाइनली ये वाला कंपाउंड। स्टिल अभी एक और नाइट्रोजन के पास एसिडिक हाइड्रोजन बचा हुआ है ना, तो फिर से स्ट्रॉन्ग बेस आएगा और उस एसिडिक हाइड्रोजन को ले लेगा, फिर से क्या होगी, एसिड बेस रिएक्शन होगी, फिर से नाइट्रोजन पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, देन अगेन नाइट्रोजन का नेगेटिव चार्ज यहाँ पर जाएगा और ये बॉन्ड ब्रेक होके क्या ले लेगा, वाटर से हाइड्रोजन ले लेगा और OH- रिलीज हो जाएगा। ये रिएक्शन इतनी फास्ट क्यों हो रही है, क्योंकि यहाँ से कौन सी गैस रिलीज हो रही है, N2 गैस रिलीज हो रही है, जो कि इनर्ट गैस है और N ट्रिपल बॉन्ड N हमें पता है बहुत ही स्टेबल होता है, तो ये बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, बहुत ही इजीली रिमूव हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, N नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आएगा, बॉन्ड बनाएगा और ये बॉन्ड ब्रेक होके पानी से H+ ले लेगा और OH- रिलीज कर देगा। तो इस दौरान क्या हो रहा है, N2 गैस रिमूव हो रही है और हमें क्या मिल गया यहाँ पे, फाइनली अल्केन मिल गया। तो फाइनली ओवरऑल अगर मैं रिएक्शन की बात करूँ तो हुआ क्या, डबल बॉन्ड O यहाँ से हटा और यहाँ पे क्या लग गए, 2 H ग्रुप ऐड हो गए हैं। ठीक है, और किस कंडीशन में हुए हैं, बेसिक कंडीशन में हुए हैं। तो आपको रिएजेंट्स पता होने चाहिए, NH2 NH2 KHH2, आप एथिलीन ग्लाइकोल भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। और होगा क्या, कीटोन या अल्डिहाइड ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, एल्केन में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ओवरऑल ये रिएक्शन होती है। ठीक है, तो मैकेनिज्म आपको ठीक है आप याद कर सकते हैं, समझने के लिए आप देख सकते हैं, बट आपको एग्जाम में मैकेनिज्म नहीं लिखना है, आपको तो फाइनल प्रोडक्ट बताना है, तो आपको मैकेनिज्म का आइडिया होना चाहिए, बट आपको मेन जो है याद करना है वो फाइनल प्रोडक्ट और रिएजेंट्स याद करने हैं कि किस इस रिएक्टेंट से क्या फाइनल प्रोडक्ट बनता है और किस रिएजेंट के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है। क्लियर है, फाइन। तो ये था वुल्फिकेशन रिडक्शन के बारे में। नेक्स्ट हम देखेंगे क्लेमेंशन रिडक्शन। किसके बारे में देखेंगे, क्लेमेंशन रिडक्शन। इसमें भी होना क्या है, कीटोन या अल्डिहाइड ग्रुप आएंगे और उनका डबल बॉन्ड O क्या होगा, रिमूव हो जाएगा और क्या लग जाएंगे, 2 H2 ग्रुप लग जाएंगे। यहाँ पे भी कीटोन और अल्डिहाइड किस में बनाते हैं, एल्केन में कन्वर्ट हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे रिएजेंट अलग है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे रिएक्शन कैसे होती है। हमें पता है ये एसिडिक कंडीशन में रिएक्शन हो रही है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, ऑक्सीजन का लॉन पेयर आएगा, वो क्या करेगा, H+ को ले लेगा। ठीक है, एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे और ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, तो मुझे यहाँ पे कार्बोकेटाइन मिलेगा। कार्बन पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब जिंक प्रेजेंट है, जिंक क्या एक मेटल है, जिंक क्या है, एक मेटल है, तो इस प्रोसेस को हम मेटल रिडक्शन बोलेंगे। मेटल हम आपने पढ़ा होगा, वैसे अगर नहीं पढ़ा तो आप आगे रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिडक्शन जब पढ़ेंगे तो उसमें आप देखते हो कि मेटल जो होता है एज ए रिड्यूसिंग एजेंट काम करता है। ठीक है, तो मेटल क्या करेंगे, अपना जिंक क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दे देगा। ठीक है, तो यहाँ पे बन जाएगा ये कंपाउंड, जिंक पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, कार्बन के 4 बॉन्ड बन गए। अब क्या है, सॉल्यूशन में HCl एसिड तो प्रेजेंट है ही, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, फिर से अपना लॉन पेयर H+ को देगा, वो H2+ बन जाएगा और जिंक क्या करेगा, Cl- क्या करेगा, जिंक पे अटैक करेगा। ठीक है, यहाँ पे उसको इलेक्ट्रॉन देगा, तो यहाँ पे बन जाएगा ZnCl। अब क्या होगा, हमें पता है कि H2O क्या एक बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, ये इजीली यहाँ से रिमूव हो जाएगा, कार्बन पे अगेन पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब फिर से क्या होगा, यहाँ पर जिंक आएगा, वो अपने इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को देगा और यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, जिंक पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, अब जिंक पे नेगेटिव चार्ज है, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, और फिर से क्या होगा, जिंक क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे देगा। ठीक है, तो फिर अब कार्बन पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया, देन अगेन नेगेटिव कार्बन क्या करेगा, एसिड के साथ रिएक्ट कर जाएगा। तो इस तरीके से कार्बन पे एक H ग्रुप आ गया। तो सेम प्रोसेस से हम क्या करेंगे, दूसरा H+ भी ऐड कर देंगे यहाँ पे। तो फाइनली हमें क्या मिल जाएगा, कीटोन या अल्डिहाइड से अल्केन मिल जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा बहुत ही एज ए डिफ़िकल्ट नहीं कहूँगी, बट थोड़ा सा अजीब सा मैकेनिज्म है, तो आपको इसको याद नहीं करना है, बस आपको पता होना चाहिए कि जिंक यहाँ पे क्या काम कर रहा है। जिंक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दे रहा है, मेटल एज ए मेटल का रिडक्शन, मेटल रिडक्शन हो रही है। यहाँ पे क्या हो रही है, मेटल रिडक्शन हो रही है, इलेक्ट्रॉन देने का काम कर रहा है यहाँ पे।
और HCl तो आपको पता ही है एसिडिक कंडीशन की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगी, ठीक है। तो ओवरऑल आपको ध्यान रखना है कि इसमें क्या होगा, कीटोन एल्डिहाइड किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, अल्केन में कन्वर्ट हो रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ जिंक अमलगम एंड कॉन्क HCl, ठीक है। आप खाली जिंक भी ले सकते हैं, जिंक HCl की प्रेजेंस में भी ये रिएक्शन हो सकती है, या आप जिंक मरकरी के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, उसके प्रेजेंस में भी ये रिएक्शन पॉसिबल है। दोनों के ही प्रेजेंस में रिएक्शन हो जाएगी। तो ओवरऑल अगर मैं रिएक्शन की बात करूँ तो ओवरऑल रिएक्शन क्या है, कीटोन या एल्डिहाइड ग्रुप है, कीटोन या एल्डिहाइड ग्रुप है, उसकी हमने रिएक्शन कराई जिंक या जिंक कॉन्क HCl या फिर जिंक अमलगम लिया हमने इन प्रेजेंस ऑफ HCl, और किस में कन्वर्ट हो गया, कीटोन या एल्डिहाइड अल्केन में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो ओवरऑल रिएक्शन थी ये, तो इसको हमें पता याद रखना है। तो दो रिडक्शन हमने पढ़ी, वुल्फ-किर्शन रिडक्शन एंड क्लेमेंशन रिडक्शन। दोनों में ही हमने क्या देखा, कीटोन और एल्डिहाइड अल्केन में कन्वर्ट हो रहे हैं, ठीक है, बट दोनों में रिजल्ट्स अलग अलग थे, एक स्ट्रॉन्ग बेसिक कंडीशन में और एक स्ट्रॉन्ग एसिडिक कंडीशन में। अब दोनों को हमें कंपेयर करना है और हमें देखना है कि कब कौन सी रिएक्शन हम प्रेफर करेंगे। तो मैंने एक नीचे एक रिएक्शन लिखी है, देखो एक रिएजेंट लिखा है, बेंजीन ग्रुप है, इस पे कीटोन ग्रुप लगा हुआ है, नीचे पैरा पोजीशन पे NO2 ग्रुप लगा हुआ है, क्लियर है। एक बार मैंने क्लेमेंशन रिडक्शन कराया और एक बार मैंने वुल्फ-किर्शन रिडक्शन कराया। अब होगा क्या कि हमें पता है कि ये डबल बॉन्ड O को तो हटा के यहाँ से CH2 में इसको कन्वर्ट कर देगा, ठीक है, यहाँ पे एल्केन बन जाएगा, और यहाँ पे भी इसको सेम यहाँ पे भी होगा, डबल बॉन्ड O को हटा के CH2 में कन्वर्ट कर देगा। लेकिन जब आप एसिडिक कंडीशन में इस रिएक्शन को कराएंगे तो NO2 एसिडिक कंडीशन में NO2 भी क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है, किसमें, NH2 में। NO2 भी किस में रिड्यूस हो जाता है, NH2 में रिड्यूस हो जाता है इन प्रेजेंस ऑफ जिंक मरकरी एंड HCl, ठीक है। जिंक क्या है करता है, आपको पता है कि जिंक एज अ रिड्यूसिंग एजेंट भी हम यूज़ करते हैं। जिंक में हम मेटल रिडक्शन की तरह काम कर रहे हैं। यहाँ पे कौन सी प्रोसेस हो रही है, यहाँ पे मेटलिक रिडक्शन हो रहा है। तो जिंक क्या करेगा, NO2 को रिड्यूस कर देगा, किसमें, NH2 में इजीली रिड्यूस कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्लेमेंशन रिडक्शन तो हो ही रही थी और साथ में NO2 भी क्या हो गया, NH2 में रिड्यूस हो गया। लेकिन वुल्फ-किर्शनर के केस में ऐसा कुछ भी नहीं होगा, NO2 ही रहेगा, ठीक है। तो मैं बोल सकती हूँ कि जो NO2 है वो एक एसिड सेंसिटिव ग्रुप है, मतलब कि अगर एसिड प्रेजेंट होगा सॉल्यूशन में तो वो इजीली क्या करेगा, एसिड के साथ रिएक्ट कर जाएगा, ठीक है। एसिडिक सेंसिटिव ग्रुप है ये, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका मतलब अगर ये रिएजेंट है तो आप इन दोनों में से अगर आपको डिसाइड करना है कि आप कौन सी रिएक्शन को इजीली प्रेफर करेंगे, अगर आपको NO2 को चेंज नहीं करना है तो हम कौन सी रिएक्शन को प्रेफर करेंगे, वुल्फ-किर्शनर रिडक्शन को प्रेफर करेंगे, क्योंकि मुझे NO2 को चेंज नहीं करना है, मुझे तो मेन क्या करना है, डबल बॉन्ड O को हटा के यहाँ पे CH2 ग्रुप लगाना है और मुझे NO2 में कोई भी चेंज नहीं करना है। तो मैं यहाँ पे कौन सी रिएक्शन को प्रेफर करूँगी, वुल्फ-किर्शनर रिडक्शन को प्रेफर करूँगी, ठीक है, फाइन। तो अब क्या करेंगे यहाँ पे, तो ठीक है ये क्लियर है। तो अब नोट पॉइंट है ये कि अगर रिएक्टेंट में कोई भी एसिड सेंसिटिव ग्रुप प्रेजेंट है तो हम कौन सी रिएक्शन प्रेफर करेंगे, वुल्फ-किर्शन रिडक्शन प्रेफर करेंगे, ठीक है। अगर रिएक्शन में कोई बेस सेंसिटिव ग्रुप प्रेजेंट है तो हम कौन सी रिएक्शन प्रेफर करेंगे, क्लेमेंशन रिडक्शन को प्रेफर करेंगे, क्लियर है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब आप बोलोगे कि मैम हमें कैसे पता कि NO2 NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो अभी आप धीरे धीरे पढ़ेंगे। अभी आप रिडक्शन ऑक्सीडेशन करके भी आपके सिलेबस में चैप्टर है, तो कुछ बच्चों ने वो पढ़ भी लिया होगा, कुछ ने अभी शायद नहीं पढ़ा होगा। तो आप उसमें देखेंगे कि जिंक क्या करता है, जिंक इन प्रेजेंस ऑफ HCl क्या करता है, NO2 को NH2 में रिड्यूस कर देता है, ठीक है। तो इसलिए इस केस में हम वुल्फ-किर्शन रिडक्शन को प्रेफर करते हैं, ना कि क्लेमेंशन रिडक्शन को। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, तो इसको प्लीज़ ध्यान रखना, ठीक है। और आप लिख भी सकते हैं साइड में कि NO2 रिड्यूस हो जाएगा NH2 में इन प्रेजेंस ऑफ जिंक HCl, ठीक है। इसको आप लिख लीजिए साइड में कि NO2 रिड्यूस हो जाता है NH2 में इन प्रेजेंस ऑफ जिंक HCl, एक रिडक्शन रिएक्शन है, ठीक है, फाइन। तो इसको आपको ध्यान रखना है। एक और रिएक्शन है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये भी बहुत ही बढ़िया रिएक्शन और बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। मैंने ये रिएक्टेंट लिया है, बेंजीन पे क्या है, एक कीटोन ग्रुप है और एक एस्टर ग्रुप है, ठीक है। एक बार हम यहाँ पे वुल्फ-किर्शन रिडक्शन कराएंगे और एक बार हम यहाँ पे क्लेमेंशन रिडक्शन कराएंगे, ठीक है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, होगा क्या यहाँ पे, ठीक है। हमें पता है कि C डबल बॉन्ड हो तो CH2 में कन्वर्ट हो ही जाएगा दोनों में, नो डाउट, ठीक है। बट एस्टर का क्या होगा, एस्टर का भी तो कुछ होगा ना।
तो एस्टर का क्या होता है, यहाँ पे हम देखते हैं कि दोनों ही केस में एस्टर किस में कन्वर्ट हो गया, एसिड में कन्वर्ट हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड में। किस में कन्वर्ट हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। दैट मीन्स चाहे बेसिक कंडीशन हो चाहे एसिडिक कंडीशन हो, दोनों ही केस में मिथाइल एस्टर का क्या हो जाता है, हाइड्रोलिसिस हो जाता है और वो क्या बना लेता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बना लेता है। हुआ क्या यहाँ पे, मिथाइल एस्टर का हाइड्रोलिसिस हो गया है। आपको पता होगा कि जब भी हम एस्टर की हाइड्रोलिसिस कराते हैं, मान लो ये कोई एस्टर है, ठीक है, हाइड्रोलिसिस हुआ कैसे है यहाँ पे कि हमने एक बार मान लो लिया है एसिडिक कंडीशन। एसिडिक कंडीशन में क्या होगा, H+ यहाँ पे अटैक करेगा, ठीक है, ये ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब पानी क्या करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा और ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। तो आपको मिलेगा क्या, RCOH OHOMe, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होगा और यहाँ से OMe ग्रुप निकल जाएगा। अल्कोक्साइड एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, ठीक है। तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ से RCOH ग्रुप मिल जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या मिल जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसे हम बोलते हैं एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। क्या बोलते हैं इसको हम, एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। सिमिलरली ऐसे ही अगर हम H2O की अगर हम हाइड्रोलिसिस बेसिक कंडीशन में कराते हैं तो भी यहाँ पे ऐसी रिएक्शन होगी, ठीक है। लेकिन अब इस केस बेसिक कंडीशन में क्या होगा, वेट, C डबल बॉन्ड OMe। बेसिक कंडीशन में क्या होगा, अब H+ तो अटैक करेगा नहीं, पहले कौन अटैक करेगा, OH- अटैक करेगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ पे मिलेगा क्या, CO- OHOMe, ठीक है। अब ये ऑक्सीजन यहाँ पर आएगा। अब दो केस है, या तो OH निकल सकता है या OMe निकल सकता है, ठीक है। अब हमें पता है कि अच्छा लिविंग ग्रुप कौन होता है, जो वीक बेस होते हैं वो एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। हमें पता है कि OH और OMe में वीक बेस कौन है, OMe है, ठीक है। तो इसका एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो OMe क्या करेगा, इजिली रिमूव हो जाएगा। तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, RCOOH, कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा। सेम यहाँ पर था, जब भी OH का बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक हो रहा था, C डबल बॉन्ड O बन रहा था, तो यहाँ पे भी दो रिमूव हो सकते थे, OH रिमूव हो सकता था या OMe रिमूव हो सकता था। अब कौन रिमूव होगा, जो वीक बेस, हमें पता है एक वीक बेस जो होता है गुड लिविंग ग्रुप होता है, तो यहाँ पे भी OMe क्या होगा, लीव कर जाएगा और कार्बोक्सिलिक एसिड बना लेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम एस्टर को, कोई भी एस्टर होता है उसको हम कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय एसिडिक हाइड्रोलिसिस या बेसिक हाइड्रोलिसिस। क्या आप एसिड को एस्टर में कन्वर्ट कर सकते हो इस प्रोसेस के थ्रू? क्या मैं ये रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में करा सकती हूँ? नहीं करा सकती। क्यों? क्योंकि जब रिएक्शन को रिवर्स डायरेक्शन में लेकर जाएंगे तो वापस से OMe ही निकल जाएगा, क्योंकि आपको पता है OMe अच्छा लिविंग ग्रुप है, ना कि OH अच्छा लिविंग ग्रुप है, ठीक है। तो वापस से एसिड ही बन जाएगा, एस्टर वो नहीं बनेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे दो में कंपैरिजन करना में लिविंग ग्रुप है OH या OMe में, तो OMe ही निकलेगा, ठीक है। तो आप रिवर्स रिएक्शन भी कराते हो, एसिड से एस्टर बनाते हो, तो वो पॉसिबल नहीं है इस प्रोसेस के थ्रू। क्लियर है? तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर क्या होगा, एसिडिक कंडीशन और बेसिक कंडीशन दोनों में ही एस्टर का हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, ठीक है। तो कभी भी ऐसी रिएक्शंस आती है तो आपको कीटोन और एल्डिहाइड तो देखना ही है, लेकिन अगल बगल वाले ग्रुप को भी ध्यान में रखना कि अगल बगल में क्या प्रेजेंट है। ऐसा नहीं कि आप सीधा बस कीटोन का एल्केन में कन्वर्ट करा दो, बाकी साइड में क्या है उसको देखो ही ना, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको दो रिएक्शन कराई, एक में क्या था, NO2 NH2 में कन्वर्ट हो रहा था, ठीक है, तो उसको आपको ध्यान रखना था। ऐसे इसमें क्या हो रहा है कि दोनों ही केस में एस्टर का हाइड्रोलिसिस हो रहा है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ऐसे 2-3 रिएक्शन को भी कंबाइन कर दिया जाता है। तो ये था क्लेमेंशियन रिडक्शन और वुल्फ-कीशियन रिडक्शन के बारे में, ठीक है। तो आज के सेशन में हमने 2 रिएक्शन कवर किए, वुल्फ-कीशियन और क्लेमेंशियन रिडक्शन। तो इन दोनों को आप प्लीज़ अच्छे से पढ़ लेना, बहुत ही बढ़िया रिएक्शन है दोनों, और इसमें इतना ही था, इससे ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं बताने के लिए। तो आप इन दोनों को कवर कर लेना। नेक्स्ट सेशन में हम बाकी की और रिएक्शंस लेकर आएंगे, ठीक है। तो आज के सेशन में यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।